स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम 2026 के जो ये समाज विज्ञान का पेपर आया था इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ये सेट 825 जीक्यू का है, ठीक है। अब आप लोग कॉपी पेन कलम अपने साथ लेकर के बैठिए और आप ये नोट करते रहिए कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि नीचे दो कथन है यक्स और वाई दिए हुए हैं। दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पहला है कि फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था और वाई लिखा हुआ है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। एक्स और वाई दोनों सही हैं, एक्स वाई का परिमाण है या फिर ये दोनों सही हैं। तो इसमें से आप अगर देखें उत्तर तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था, तो यह बात एकदम सही है। और दूसरा इसका कारण ये था कि जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, क्योंकि वहाँ राजतंत्र था तो उसको हटाने के लिए यह हुआ। तो यहाँ ये जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी, यानी एक्स और वाई दोनों सही हैं और एक्स जो वाई जो है एक्स का क्या है, परिणाम है। तो ये उत्तर एकदम सही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1871 में काइजर विलियम प्रथम को किस साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि काइजर विलियम जो थे इनको किस साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया था। तो इसका जो सही नंबर है ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि ये जर्मनी, ठीक है। अब यहाँ आपके पास तीसरा प्रश्न है, कॉर्न लॉज समाप्त करने का प्रमुख कारण क्या था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपके पास डी। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है उद्योगपतियों एवं शहरी जनता का विरोध, इसी कारण इसको खत्म किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। अब यहाँ आपके पास प्रश्न है कि किसे ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतान कहा जाता है। तो ये जो है ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्व बैंक और IMF इसे ही ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन गुलामगिरी में किस समस्या का उल्लेख किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और ये गुलामगिरी जो है ये ज्योतिबा बाई फूले की रचना है। इसमें जाति प्रथा का जो है उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सर्वोच्च है। तो भारत में संसद, संविधान, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसमें से ऑप्शन नंबर बी यानी संविधान सर्वोच्च है। देखिए पहले आप खुद प्रश्नों को सॉल्व कर लिया कीजिए, इसके बाद आप उसका उत्तर लिखिए और फिर मैच करिए कि आपका सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अंत में आप अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने 20 में से कितने सही किए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सातवां क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। अब भारतीय संविधान के बारे में पहले लिखा हुआ है, ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा लिखा हुआ है, ये धर्म को राजकीय धर्म मानता है, ये एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर दूसरा है यही गलत है। तो ये पर दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है, क्योंकि ये संविधान के बारे में गलत बताता है, ठीक है। अब आगे, अब आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत है। यहाँ पर लिखा हुआ है पहला विकल्प कि एक व्यक्ति का शासन, दूसरा लिखा हुआ है वंशानुगत मानदंडों का शासन, और यहाँ पे तीसरा लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता के साथ लोगों का शासन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है स्वतंत्रता के साथ लोगों का शासन, ये आपका एकदम सही उत्तर है, ठीक है। अब इसी तरह से नौवां क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं। यहाँ जितनी सारी चुनौतियां यहाँ पर आपके पास लिखी हुई है, ये पहला भी, दूसरा वाला भी और तीसरा वाला, ये तीनों राजनीतिक दलों के लिए सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होता है सही हो जाता है, यानी इनमें से सभी ये वाला उत्तर आपका सही है। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है, महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार कहाँ आरक्षण नहीं दिया गया है। तो अब इसका जो सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यसभा में महिलाओं को नारी वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार यहाँ पर आपको आरक्षण नहीं दिया गया है, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये बार बार आने वाले प्रश्नों में से एक है, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन था यह ऑप्शन नंबर ये वन संरक्षण के लिए किया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बार आता है, इसलिए इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ये, यानी कि वन संरक्षण।
अब देखिए आप 12वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से आधारभूत खनिज को छांटिए। तो ये जो ऑप्शन 4 आपके पास लिखे हैं, ऑप्शन नंबर ये सोना, चांदी, तांबा, और चौथा लिखा हुआ है लौह अयस्क। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका आधारभूत खनिज में से एक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आ जाता है। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। यहाँ पर जो पहला विकल्प लिखा हुआ है विश्व व्यापार संगठन, यही का ऐसी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि विश्व व्यापार संगठन सही हो जाता है। यहाँ 14वां प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मोटा अनाज कहलाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ये लिखा है मक्का, दूसरा रागी, तीसरा बाजरा। तो ये जो सभी लिखे हुए हैं सारे विकल्प, यानी ये भी, ये वाला भी, और ये दोनों, यानी ये तीनों विकल्प जो हैं ये आपके सही हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी दिए गए सभी उत्तर आपके सही है। तीनों मोटे अनाज की कैटेगरी में आते हैं। ये एक जनरल क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रिक राजधानी कहलाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी यानी बेंगलुरु जो है ये भारत का वो शहर है जिसे इलेक्ट्रिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 16वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर बी 1986 में पारित किया गया था, ये वाला उत्तर आपके लिए सही हो जाता है। ये 17वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्य कार्य है वो ऑप्शन नंबर ए करेंसी का निर्गमन होता है। करेंसी का निर्गमन का मतलब होता है कि जो रुपया होता है उसको निर्गत करना, जारी करना, इसका काम होता है रिजर्व बैंक का। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाता है। अब ये देखिए आपने स्वयं सहायता समूह बहुत सारे देखे होंगे, अब यहाँ पर उसी पर प्रश्न है कि स्वयं सहायता समूह कौन संचालित करता है। तो स्वयं सहायता समूह जो होता है उसमें जितने सदस्य होते हैं सभी लोग उसको मिलकर संचालित करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सभी सदस्य एकदम सही आंसर है। अब यहाँ 19वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ किससे प्राप्त होता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ भाग लेने वाले सभी देशों को प्राप्त होता है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी यहाँ लिखा हुआ है सभी देशों को, ये उत्तर एकदम सही उत्तर है। अब हम पहुंच चुके हैं 20वें प्रश्न पर, जो कि ये बहुविकल्पीय प्रश्नों में अंतिम प्रश्न है। यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो लिखा हुआ है सूती वस्त्र उद्योग, ये आपका कृषि आधारित उद्योग है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अब ये 20 प्रश्न टोटल आपके सॉल्व हो चुके हैं। आपके कितने प्रश्न सही हुए ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।